यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। अपने हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। अपने हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से लेकर बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। अपने हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। अपने हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राजा। आदर और महिमा, आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राजा।
मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का ईस्ट इंडियन फेलोशिप ऑनलाइन चर्च में स्वागत है। आज जो विषय को हम लेकर आए हैं ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज संसार भर में हर एक के मन में यह एक सवाल है कि ऐसा क्यों, Why did this happen? आज कई लोगों के, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हो, चाहे न करते हो, लेकिन हर एक के मन में यह एक सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ या ऐसा क्यों है। हालेलुया, या ऐसा ये क्यों ये हो रहा है या क्यों हुआ। सो आइए हम परमेश्वर के वचन से जो है इस बात को हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन इस परिस्थिति के विषय में क्या कहता है। आमीन। सो सबसे पहले ऐसा क्यों हुआ, ये 6 भागों में हमने इसको बांटा है, 6 पॉइंट्स में इसको बांटा है। सो फर्स्ट पार्ट में हम 3 पॉइंट देखेंगे और सेकेंड पार्ट में हम 3 पॉइंट देखेंगे। सो सबसे पहला, व्हाई डिड दिस हैपन, ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि परमेश्वर, God wants your attention during this virus। परमेश्वर आपके जो है अटेंशन को, आपके जो है ध्यान को चाहता है। आमीन। आज संसार में देखें, सो आज लोग यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, सच्चे परमेश्वर को ढूंढने के या उसकी खोज करने के बजाय आज लोग चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। आमीन। एक्सोडस, निर्गमन उसका 20 अध्याय और उसका 5वां वचन क्या कहता है, हम पढ़ेंगे। तुम उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिए बिना दिया करता हूँ। बिकॉज आई एम द लॉर्ड योर गॉड, आई एम अ जेलस गॉड। देखिए, हमारा परमेश्वर ये कदापि नहीं चाहता है कि हम उसे छोड़ और किसी की आराधना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर आज संसार में देखे, सो परमेश्वर को छोड़, सच्चे परमेश्वर को छोड़ आज लोग उसके बनाए हुए सृष्टि की आराधना करने लगे हैं, उन चीज़ों की आराधना करने लगे हैं, लोगों की आराधना करने लगे हैं, पैसों की आराधना करने लगे हैं, उनके टैलेंट की आराधना करने लगे हैं, उनके ज्ञान और बुद्धि की आराधना करने लगे हैं। सो आज लोगों का ध्यान, हमारा ध्यान जो है वो हमारे ताकत, धन, संपत्ति, हमारे बुद्धि, ज्ञान, हमारे जो है टैलेंट के ऊपर हमारा फोकस होता जा रहा है, हमारा ध्यान। और परमेश्वर नहीं चाहता है कि हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर से निकलकर दूसरी ओर जाए। और जब ऐसा क्यों नहीं चाहता है परमेश्वर कि उसका हमारा ध्यान दूसरी ओर चला नहीं जाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि जिस क्षण हमारा ध्यान दूसरी ओर चला जाता है हम बेहद खतरे में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है और वो नहीं चाहता है कि हम उसके सिवाय और किसी की आराधना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। सो यहाँ पर आज हम संसार में देख रहे हैं कि लोग परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर को आराधना करने के बजाय उसके बनाए हुए सृष्टि की आराधना करते हैं। हालेलुया।
निर्गमन उसका 34वां अध्याय और 14 वचन कहता है, क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं है। आमीन। क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है वह जल उठने वाला ईश्वर है। डोंट वर्शिप एनी अदर गॉड, बिकॉज आई एम द लॉर्ड द जेलस वन, आई एम अ जेलस गॉड। परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि हम किसी और की आराधना नहीं करना है, चाहे वो चीज़ें हो, लोग हो, व्यक्ति हो, कोई और जो सो कॉल्ड गॉड हो। आमीन। हमें उसकी आराधना नहीं करनी है, हमें सच्चे जीवित प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने का ही सिर्फ अनुमति है। क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं। हालेलुया। वचन साफ कहता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो संत हो, कोई सेंट हो, हालेलुया, हम उसकी आराधना नहीं कर सकते हैं। द वर्ड ऑफ गॉड सेज कि कोई डोंट वर्शिप एनी अदर गॉड। हालेलुया। क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे ईश्वर को दंडवत करने की आज्ञा नहीं है। सो ड्यूरिंग दिस वायरस, दिस क्राइसिस, परमेश्वर आपके अटेंशन को चाहता है। जो हमारा ध्यान यहाँ वहाँ भटक रहा है दूसरी जगहों पर, परमेश्वर की ओर से हमारा ध्यान निकलकर चीज़ों में, लोगों में, धन संपत्ति में चला जा रहा है। प्रभु इस संकट में प्रभु हमारे ध्यान को, हमारा अटेंशन को जो है, हमारे ध्यान को आकर्षित करना चाहता है कि हम फिर से उसकी ओर केंद्रित हो जाए, फिर से हम उसके करीब जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो प्रियो, ड्यूरिंग दिस वायरस, ये जो पेंडेमिक में प्रभु चाहता है कि हम उसकी ओर बढ़े, उसके नज़दीक जाए, उसके करीब रहे, उसकी आराधना करे, न कि चीज़ों की और लोगों की, परंतु प्रभु यीशु मसीह की आराधना करें। दूसरा, सेकेंड पॉइंट, व्हाई दिस हैपेंड, क्योंकि परमेश्वर होलीनेस, परमेश्वर पवित्रता चाहता है। द होलीनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर चाहता है पवित्रता, होलीनेस। आज लोग कलीसिया में, चर्च में बिना पवित्रता के, होलीनेस के वे आ रहे हैं। हालेलुया। देखिए एक्सोडस, निर्गमन उसका 3रा अध्याय और 5वां वचन क्या कहता है। देन गॉड सेड, डू नॉट कम एनी क्लोजर, टेक ऑफ योर सैंडल बिकॉज यू आर स्टैंडिंग ऑन होली ग्राउंड। उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पाँव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। आज कई लोग परमेश्वर के होलीनेस, पवित्रता को भूल गए हैं। क्या गॉड इज होली, होली, होली गॉड। हमारा परमेश्वर पवित्र 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 परमेश्वर है। और आज कई विश्वासी, आज कई लोग उसके पवित्रता को नहीं भूल रहे हैं। हालेलुया। कलीसिया में भी किसी भी तरह से कैसे भी आएंगे, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, नहीं प्रियो, वो पवित्र 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 परमेश्वर है। जब मूसा उसके करीब आना चाहता था तो परमेश्वर ने उससे क्या कहा कि रुक। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, इधर पास मत आ, अपने पांव से जूतियों को उतार दे, टेक ऑफ योर सैंडल। अपने गंदगी को, अपने अंदर से जो कुविचार है, गंदगी है, उसे उतार दो। हालेलुया। आज हम उसकी आराधना इस गंदगी के साथ, उस गलत भावनाओं के साथ, गलत विचारों के साथ उसकी आराधना करना चाहते हैं, लेकिन उसकी आराधना इस तरह से नहीं होती है। प्रभु उसके स्टैंडर्ड को, उसके जो है वो नियम को बता रहा है कि उसकी आराधना जो है पवित्रता के साथ की जाती है। हालेलुया। भजन संहिता साम
में लिखा है कि होलीनेस अडोन्स योर हाउस फॉर एवर। हालेलुया। हमेशा पवित्रता ही परमेश्वर के घर को शोभामय करती है। हालेलुया। हम चाहे कितने भी अच्छे कपड़े पहन कर आए, खूबसूरत दिखकर जो है सज संवर कर आए, लेकिन यदि हमारे जीवन में, हमारे हृदय में, हमारे मनों में, हमारे विचारों में जो गंदगी है उसको यदि हमने नहीं निकाला है, उसको हमने जो साफ नहीं किया है, सो हमारी आराधना प्रभु यीशु के पास ग्रहण नहीं की जाएगी। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर मूसा से यहाँ पर कह रहा है कि मोसेस, मैं तुझे कुछ बताने वाला हूँ। मोसेस, मैं तेरे द्वारा कुछ कार्य, आगे बहुत बड़े महान कार्य करने जा रहा हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं तुझे महान और बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार और कार्य बताऊं, मैं तुझसे बातें करूं, इससे पहले तुझे अपने आप को, अपने अंदर से उस गंदगी को, उस गलत विचारों को, उस गलत भावनाओं को तुझे निकालना होगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है अपने पांवों से जूती को निकाल दे, उस सैंडल को निकाल दे। हालेलुया। क्योंकि जिस स्थान पर आप खड़े हो वह साधारण स्थान नहीं है, वह एक होली ग्राउंड है, वह एक पवित्र भूमि हो। जिस स्थान पर, जिस भवन में, जिस कलीसिया में आप जाते हो, वो कलीसिया साधारण नहीं है प्रियो, वो एक पवित्र 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 भूमि है। वहाँ पर परम प्रधान परमेश्वर निवास करता है और वो वहाँ पर है। इसलिए परमेश्वर इस पेंडेमिक में, परमेश्वर हमारे साथ वो पवित्रता का संबंध के विषय में वो चाहता है कि लोग उसके पवित्रता को जाने, उसके होलीनेस के विषय में जाने। एक्ट्स प्रेरितों के काम उसके 7वें अध्याय और 33वें वचन में हम पढ़ते हैं, द लॉर्ड सेड टू हिम, टेक ऑफ योर सैंडल। हालेलुया। एक्ट्स में यह फिर जो है बात को परमेश्वर नए करार में क्यों दोहराता है? क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि पुराने करार में यह बात थी। हालेलुया। पुराने करार में बात थी, अब नए करार में अनुग्रह है, और अनुग्रह जो है वो हमें कैसे भी हम जाए, कुछ भी करे, चलता है। नो माय डियर, मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर वचन में लिखा है कि वो कभी नहीं बदलता है। हालेलुया। हमारा गॉड, हमारा परमेश्वर सेम यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर। हालेलुया। कई लोग इस बात में, ये उलझन में है कि पुराने करार में ऐसा नहीं था, लेकिन नए करार में नो प्रॉब्लम, हम कैसे भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, यहाँ पर इस वचन को फिर एक बार क्यों नए करार में दोहराया गया है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ताकि हमें परमेश्वर बताना चाहता है, चाहे पुराना करार हो, चाहे नया करार हो, चाहे आप नए पीढ़ी के लोग हो, चाहे पुराने पीढ़ी के लोग हो, चाहे देश संसार कितना भी मॉडर्नाइज क्यों ना होता हो, हालेलुया, कितनी भी तरक्की क्यों ना की हो, लेकिन परमेश्वर के भवन में आने का तरीका आज भी वही है, और वह है होलीनेस। हालेलुया। प्रभु कहता है अपने पांव से जूती उतार, क्योंकि जिस जगह पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। हालेलुया। आज लोग, आज संसार में आप देखें कि पवित्रता के विषय में हम देखें, सो पवित्रता के विषय में आज लोग भूल रहे हैं। जो प्रभु को नहीं जानते उनके विषय में छोड़ दे, लेकिन जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं, हम जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं, उसके वचन को पढ़ते हैं, उसके वचन को सुनते हैं, कई सारे मैसेज हम सुनते हैं, क्या हम उसके पवित्रता में चलते हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। होलीनेस, परमेश्वर हमसे पवित्रता की मांग करता है। उसका वचन कहता है कि जैसे वो पवित्र है वैसे हम भी पवित्र बने। हालेलुया। उसके होलीनेस, पवित्रता को हमें जानना है प्रियो।
उसकी कलीसिया, उसका घर जो है, उसका प्रार्थना घर जो है, वो चीज़ों से और जो है बड़े बड़े जो है वो हम चीज़ें या खूबसूरत जो है फूल लगाकर उसको सजा नहीं सकते हैं। उसकी सही और असली सजावट जो है वो पवित्रता है। हालेलुया। हम हमारे शरीर पर कितने भी अच्छे कपड़े पहने, अच्छी चीज़ों से हम अपने आप को संवारे, हम लोगों को इससे प्रसन्न कर सकते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर को यदि हमें प्रसन्न करना है सो सिर्फ और सिर्फ पवित्रता, होलीनेस। हालेलुया। सो परमेश्वर इस पेंडेमिक में परमेश्वर अपने लोगों को पवित्रता के विषय में आकर्षित कर रहा है, पवित्रता के विषय में सोचने के लिए, पवित्रता के विषय में आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें सिखा रहा है कि हम उस बुराई से बाहर आकर परमेश्वर के पवित्रता में आगे बढ़े। हालेलुया। आज कलीसिया में किसी भी तरह से नहीं, परंतु परमेश्वर के ठहराए हुए नियम उसके आज्ञा के अनुसार आए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अनुग्रह और ग्रेस का बहाना देकर कलीसिया में किसी भी तरह से ना आए प्रियो। हालेलुया। कई लोग लॉ, व्यवस्था और अनुग्रह का बहाना देकर कहते हैं कि अब हम लॉ में नहीं है, सो ग्रेस में है। ओके, आप ग्रेस में, आप अनुग्रह में हो। हालेलुया। सो अनुग्रह, ग्रेस तो और भी स्ट्रिक्ट है। जो लोग कहते हैं कि अनुग्रह में सब चलता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, लॉ में कहा है कि व्यवस्था में क्या लिखा है कि यदि हम किसी के साथ व्यभिचार करते हैं सो हम अपराधी ठहरते हैं, है ना। लेकिन अनुग्रह में यीशु मसीह ने क्या कहा कि यदि तुमने किसी को बुरी नजर से देख लिया, आपने व्यभिचार कर लिया। सो कौन सा स्ट्रिक है? हालेलुया। व्यवस्था कहती है कि अगर, व्यवस्था कहती है अगर तुम्हें कोई तुम्हारी एक दांत के बदले दांत, आमीन, हालेलुया। अनुग्रह क्या कहता है? अनुग्रह कहता है कि अगर तुम्हारे एक गाल पर कोई मारे तो दूसरा गाल भी तुम उसके आगे का दो। सो कौन सा, विच इज, कौन सा स्ट्रिक है? लॉ और ग्रेस। प्रियो, हमें प्रभु के वचन को इसीलिए बहुत अच्छी तरह से समझना है। जो लोग अनुग्रह और व्यवस्था का जो है वो उदाहरण देते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर कल भी नहीं बदलाता, आज भी वही है, आमीन। यदि हम परमेश्वर के भवन में उसके उपस्थिति में आते हैं तो सबसे पहले उसके होलीनेस को जाने, पवित्रता को जाने, क्योंकि वह पवित्र 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 परमेश्वर है। वो नए करार में जो है वो उसका पवित्रता कम नहीं हुआ है, सो वो हमेशा का पवित्र परमेश्वर है, आमीन। सो फर्स्ट, परमेश्वर चाहता है हमारा ध्यान उसकी ओर, और दूसरा द होलीनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर की पवित्रता के विषय में हम जाने। तीसरा, वेकअप कॉल फॉर ऑल बिलीवर्स, वेकअप कॉल फॉर ऑल बिलीवर्स। आज कई सारे विश्वासी लोग सो रहे हैं। अब देखिए, इस पेंडेमिक में यहाँ पर आपको मालूम होता है, अभी तो कलीसिया भी कहाँ पर हम हॉल या ऑडिटोरियम या हमारे खुद की कलीसिया में हम नहीं मिल रहे, लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग मिल रहे हैं। लेकिन फिर भी आप जब देखें सो ऑनलाइन में अब उनके घर पर
परमेश्वर का मैसेज, सुसमाचार, उसका वचन पहुंच रहा है, फिर भी उसे देखने के लिए लोगों के पास समय नहीं है। हालेलुया। अब उनको कोई ट्रैवलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, कोई जो है उनको यहाँ से वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उन्हें घर बैठकर भी देखने के लिए आज समय नहीं है। सो रही है कलीसिया, सो रही है। सो ये समय है, परमेश्वर अपने लोगों को जगा रहा है। वेकअप कॉल फॉर ऑल बिलीवर्स, सभी विश्वासियों के लिए परमेश्वर एक जागने का एक कार्य बता रहा है। हालेलुया। इफिशियंस 5:14, इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और 14 वचन लिखा है, इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग। अपने पड़ोसी से कहे, हे सोने वाले जाग। हालेलुया। और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। मसीह की ज्योति आप सो रहे हो तब नहीं चमकेगी। कई लोग प्रकाशमान होना चाहते हैं, जो है आशीषित होना चाहते हैं, अभिषेक से भरना चाहते हैं। सोते रहने से आप अभिषेक से नहीं भरोगे, आशीषित आप अभिषेक से नहीं भरो, ऐसे ही नहीं होगे। हालेलुया। प्रभु कहता है, सोने वाले जाग। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तब मसीह की ज्योति जो है वो तुझ पर चमकेगी। वेक अप स्लीपर्स, राइज फ्रॉम डेथ एंड क्राइस्ट विल शाइन ऑन यू। परमेश्वर चाहता है कि उसका प्रकाश आप पर चमके, लेकिन हम सो रहे हैं, हम हमारे कामों में व्यस्त हैं, हम जो है परमेश्वर को समय नहीं दे रहे। वेकअप, जाग जाए, इससे पहले कि देर हो। वेकअप, जाग जाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मरकुस की किताब मार्क 13 उसका 35 से 37 वर्स, इसलिए जागते रहो, प्रभु का वचन कहता है, इसलिए जागते रहो। सो ऑलवेज बी रेडी, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को, या मुर्ग के बांग देने के समय या भोर को। ऐसा न हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूं वह सब से कहता हूं, जागते रहो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर एक व्यक्ति से नहीं कह रहा है, सबसे कह रहा है। आई टेल यू दिस एंड आई से दिस टू एवरीवन। चाहे वो सभा का साधारण व्यक्ति हो, चाहे वो लीडर हो, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो डिकन हो, जो कोई भी है, प्रभु कहता है, आई से दिस टू एवरीवन, बी रेडी, जागते रहो। आमीन। प्रभु कहता है, जाग जाओ, क्योंकि परमेश्वर की ज्योति, प्रकाश तुम पर चमकने के लिए तैयार है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रेवलेशन उसका 3 अध्याय और 2 वचन कहता है, जागृत रहो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को थी उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं किया है। आज कई लोग काम को लेकर अधूरा छोड़ दिया है और वो सो रहे हैं। वर्ष के शुरुआत में उन्होंने काफ़ी कुछ वायदे किए परमेश्वर के साथ में, और उन कामों को थोड़ा करके अब वो भूल गए हैं, वो सो रहे हैं। हालेलुया। प्रभु कहता है, जाग। हालेलुया, जागृत हो, दृढ़ हो जा। वेक अप, स्ट्रेंथन व्हाट यू हैव लेफ्ट बिफोर इट। हालेलुया, जाग जाए। आमीन। बिफोर इट डाइज कंप्लीटली, वो पूर्णता मर जाने न दे, उसे पूर्ण करे। हालेलुया। प्रोब्स नीति वचन 6 उसका 9 कहता है, हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा,
तेरी नींद कब टूटेगी? हाउ लॉन्ग विल यू lie there, you lazy person? Hallelujah. When you will get up from sleep? कब हम जागेंगे? इतना सब कुछ हम देख रहे हैं, फिर भी हम सोए हुए हैं, फिर भी हम इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। हालेलुया। ठीक नूह के समान, नूहा के समय में जैसे हुआ, नूहा जो है वो लोगों को बता रहा था कि अब बाढ़ आने वाली है, ये दुनिया जो है संसार डूब जाने वाला है, बाढ़ आने वाली है, आप लोग पश्चाताप करें, नाव में आए। आज लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है पूरे संसार में, विश्वासी लोग भी देख रहे हैं, लेकिन सो रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर बता रहा है लेकिन लोग अपने नींद में हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कई लोग तो देखो, सोना एक बात है, लेकिन जो सोने का एक्टिंग करता है ना, वो बहुत ही डेंजर है। सोते हुए व्यक्ति को एक बार आप जगा सकते हो, लेकिन जो सोने की जो एक्टिंग कर रहा है उसको जगाना बहुत मुश्किल है। आमीन। सो आज कई लोग सोने का एक्टिंग कर रहे हैं, विश्वासी होने का क्या कर रहे हैं? सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं। हालेलुया। सो प्रियो, जैसे हमने 3 बातों को देखा और 3 पॉइंट को हम सेकेंड पार्ट में दूसरे भाग में देखेंगे। हालेलुया। सबसे पहला हमने देखा कि परमेश्वर हमारे टेंशन को चाहता है। दूसरा, परमेश्वर चाहता है कि उसके पवित्रता के विषय में सोचे। और तीसरा, परमेश्वर हमें चाहता है कि हम जाग जाए। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, उसकी सामर्थ आपके साथ हमेशा बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह की ओर से आपको चंगाई, सामर्थ, आशीष, फाइनेंशियली ब्लेसिंग आपके जीवन में हमेशा बनी रहे। यीशु मसीह के नाम में हम यह प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। इस मैसेज को देखने के लिए आपका धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। यदि इस मैसेज को देखकर आप आशीषित हुए हो, तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना न भूलें। तुझ चरणी आम्ही मस्तक लावू, तुझी आराधना करता, तुझ महिमा गाऊ, तुझ चरणी आम्ही मस्तक लावू, तुझी आराधना करता, तुझ महिमा गाऊ।